एक सिंह पठानी है और मैं प्ले कर रहा हूँ गुरु चौधरी। ये बाहुबली का बेटा है। सुल्तानपुर एक जगह है जिसके बाहुबली हैं मेरे फादर नागेश्वर चौधरी। उनका मैं बेटा हूँ गुरु चौधरी, जो कि एक बाहुबली बनना चाहता है और वो बन पाता है कि नहीं बन पाता, यही पूरी स्टोरी है। क्योंकि हमारी माँ है जो, वही एक हमारे खानदान में है जो मुझे पीछे खींच रही है कि मैं इस लाइन में ना जाऊं और बाप के कदमों पे ना चलूं। गुरु एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक माँ और बाप के बीच में फंसा हुआ है। बाप चाहता है कि वो उसकी गद्दी संभाले और माँ चाहती है वो इस लाइन में ना जाए। तो ये एक ऐसी स्ट्रगल है गुरु की, जिसमें वो बाप को इम्प्रेस करना चाहता है पर माँ को भी अपसेट नहीं करना चाहता। नमस्कार, हमें नागेश्वर चौधरी, सुल्तानपुर के बाहुबली, और ये हमारी माँ है, वो हमारी बीवी, ये बड़का लड़का है हमारा, और ये है गुरु, और ये सिकंदर भतीजा हमारा, और उधर बब्बन वो भी भतीजा ही समझिए। उधर वो जो हमारी बहू रानी है, बेटे की बहू। और ये कहानी है एक बाहुबली परिवार की, जो लेगेसी हमारी माता जी ने हमें दी है, एक बाहुबल की, उस रुतबे की, जो हमारे खानदान से चलता हुआ आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि वो लेगेसी हम अपने बच्चे को ट्रांसफर करें। चाहते नहीं है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लें, क्योंकि इसके बाद कौन संभाले। माता जी की, इनकी जो उनकी माता जी है, मतलब इनकी माता जी, वो पूरी कोशिश में है कि भाई ये ना जाए, सब सुधरे रहें। लेकिन हम दोनों माँ बेटे चाहते हैं कि नहीं, ये परंपरा को आगे बढ़ाएं। और उसके अलावा ये थोड़ा सा इश्क जुनूनी, जैसे आपको पता ही है कि इश्क है तो जुनून भी होगा, जुनून से तो इश्क भी होगा। तो वो कहानी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे चीजें लड़ते हैं, और कैसे रूहानी चीज को संभालती है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि भैया बाहुबली बना के छोड़ें। तो मतलब ये फिर भी तो आपने 26 जनवरी के बाद शो आ रहा है, तो रियलिटी शो, इसलिए म्यूजियम देखा हुआ के लिए। नमस्ते, मेरा नाम है काजल खान चंदानी और मैं इसमें दादी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, गुरु की दादी का। और मैं चाहती हूँ सुल्तानपुर का जो राजपाट देखने का इनसे चलता आ रहा है, जो हमारी परवरिश है, मैंने अपने बेटे को दी है और वही मैं चाहती हूँ गुरु में जाए। और पंडित भी मेरा पोता है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो भी कुछ गलत करे इसके कुछ ताकत लगाते हैं, ऐसा काम नहीं करे। लेकिन अंदर से हम यही चाहते हैं कि जो हमारी लेगेसी है वो चलती रहे। और इसलिए मेरी जो बहू है मुझे उसको सबके अपने बच्चों को रोकने के लिए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमारा राजपाट आगे जाने नहीं देगी और मेरे गुरु को तैयार नहीं होने देगी अपने संघर्ष से लड़ने के लिए। तो ये कहानी इसी कश्मकश की है कि गुरु अपनी टीम से कैसे लड़ पाता है, कैसे स्ट्रगल करके अपने मतलब माँ की चीज़ों को निभाता है और अपने दादी और अपने बाप को भी खुश रखता है, और कैसे ये सब कर पाता है। इसी के लिए आपको लिखना होगा इश्क जुनूनी, जो 26 जनवरी से रात 10 बजे आएगा। और ये स्टोरी बहुत आप एंजॉय करेंगे क्योंकि ये बहुत हटकर है। अच्छा, मैं अपना नाम बताना भूल गया। मेरा नाम है संजीव शर्मा, I'm playing the character of Nageshwar. Thank you so much. Please. Hello everyone, this is Vikas Grover here and I'm playing the character of Bunty, who is Guru's brother, जो गुरु का बड़ा भाई है और काम है, कंपोज है। जैसे गुरु है, बाहुबली है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है बंटी। क्योंकि बंटी वैसा नहीं बन पाया जैसा उसके फादर चाहते थे। बंटी अपने माँ के नक्शे कदमों को चलाए, तो बंटी सॉर्टेड, कंपोज, काम। बाकी तो स्टोरी मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, आप 26 जनवरी को देखिए रात 10 बजे, मंडे टू सैटरडे। तो दोस्तों, मैं गोवी मोहन था और इसमें मैं कुसुम का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि गुरु की मदर है। और सब लोगों ने तो आपको स्टोरी बताई है, बट मैं आप लोगों को सामने थोड़ा सा पॉजिटिव कैरेक्टर आने वाली हूँ। इतनी पॉजिटिव हूँ कि मैं अपने दोनों बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। बट संस्कार ऐसे हैं कि हस्बैंड के साथ जमे या नहीं जमे, आपके साथ जमे या नहीं जमे, उनके लिए एक प्यार है, रिस्पेक्ट है, आदर्श है। और मैं अपने बेटों को कतई भी गुंडा नहीं करने, मेरी कोशिश रहेगी और यही है प्रयास। बस मेरी बारी है क्या?
हाय, मेरा नाम है बनी कक्कड़ और मैं इसमें सिकंदर का किरदार निभा रहा हूँ। मैं गुरु का भाई हूँ, कज़न कह लो, कुछ भी कह लो। और पवन हमारा दोस्त है, जिगरी है। तो हमारा ट्रायो देखने को मिलेगा आपको। थोड़ा मैच्योर हूँ और जैसे कि उन्होंने बताया कि मम्मी थोड़ी पॉजिटिव है, वो चाहती नहीं है बाहुबली बने, तो उन्होंने मुझे बोल रखा है कि इसका थोड़ा ख्याल रखूँ। तो मैं थोड़ा काम हूँ, मैच्योर हूँ, चीज़ों को समझता हूँ और इसके गुस्से को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, चीज़ों को समझदारी से करता हूँ आगे। बस यही है, बाकी 26 तारीख से देखना कैसे दिखते हैं हम इस जुनूनी। हेलो, मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं बब्बन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मैं गुरु का दोस्त हूँ, जिगरी यार, जो हमेशा इसके साथ रहता है, इसके हर एक काम में इसका साथ देता है, चाहे वो काम सही हो या गलत हो। और ये मतलब हमेशा मजाक मस्ती के मूड में रहता है। इसका दिमाग थोड़ा गर्म है, बट सीरियस सिचुएशन में भी इसको थोड़ा मजाक मजाक मस्ती सूझती है। और मतलब हम अपने दोस्त के लिए बहुत लॉयल है और इसे कुछ नहीं दिखता, बस इसको दोस्ती दिखती है, इसके दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। और यही है, बाकी आप देखिए शो में क्या होता है, क्या हमारी कहानी है। मेरा नाम सिमरन कौर है। मैं इसमें जसलीन का किरदार निभा रही हूँ। मैं बंटी की वाइफ, मतलब गुरु की भाभी हूँ। मैं भी अपनी सास जो चाहती है वही मैं चाहती हूँ कि बंटी अ, गलत काम ना करे और जैसा है वैसा रहे। मैं इकलौती यहाँ पे पंजाब से आई हूँ, मतलब मैं पंजाब से हूँ, हमारी लव मैरिज हुई है। तो ऐसा रहेगा आगे स्टोरी में, आप लोग देखिएगा। 26 तारीख से रात 10 बजे। हाय, मेरा अभी अभी लगाना सही है। लिली का कैरेक्टर बाकी घर में जितने बच्चे हैं सबके लिए मामू। और I'm looking forward to this show and आगे जिस वहाँ पे कैरेक्टर के शेड्स खोलेंगे और वो बात में सवाल मेरा सवाल जो है वो सिमरन और बंटी से रहने वाला है। एक तरफ यहाँ पे गुरु जो है उसको तो उसके मतलब मम्मी नहीं चाहती कि वो बाहुबली बने, वही पे उसके पापा अंजलि किधर है? अंजलि बाहुबली ऐसा बने। तो बात है बंटी को आप लोग चाहते हैं कि बंटी ऐसा ना बने, तो क्या बंटी और गुरु के बीच में कभी इस चीज को लेकर फाइट देखने मिल सकता है घर में? नहीं, वो बंटी और गुरु के बीच में बहुत प्यार है। वो कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे इस चीज पे, वो दोनों समझ के चलेंगे इस चीज़ पे। देखिए मेरा मानना ये है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज अ डेली शो। जो होगा देख के आ जाएगा और हम कर देंगे। लेकिन यस, अब तक दोनों भाई बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, जैसे भाइयों का प्यार है। इट इज लाइक गुरुकुल ऐसा कौन सा सीन है जो कल्चरल में काफी चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग सीन, वेल उस सीन के बारे में ज्यादा बता तो नहीं पाऊंगा। ट्रेलर में देखा, वो देखा, तो दोनों में दुकानें ऐसा स्कोप भी बढ़ रहा है। तो तक कौन सा सीन है? सीन है मेरे पास पर मैं बता नहीं पाऊंगा। चैलेंजिंग था वो थोड़ा सीन। कैसे मतलब मैं बता रहा हूँ, कुछ ना बताए हुए बता दूंगा उसमें। मतलब पूरा कैच बन गया। हाँ, एग्जॉस्टिंग सीन था थोड़ा। गिरा तो नहीं अभी तक, अभी तक नहीं गिरा हूँ। तो नहीं जाएगा। वो जुनूनी था, वो सीन जुनूनी था एकदम प्रॉपर। धूप में अच्छे से लगा हूँ मैं, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, जब तक डे लाइट थी तब तक वो जुनून निकला मेरा उधर। पर मजा आया लेकिन करने में, और वो निकल के आया है क्योंकि मैंने भी वो सीन देखा नहीं है। जब आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो जरूर उस सीन पे बात करेंगे। कोई शो जब भी आता है टाइटल, इस शो का टाइटल काफी अच्छा है। बहुत अच्छा है और हमारे शो के थीम से मिलता है एक्चुअल में, कि एक बाहुबली खानदान है और एक बहुत शरीफ खानदान है। और उनके बीच में 2 किरदार हैं, जिनका एक बेटा जो बाहुबली बनना चाहता है और एक बेटी जो डॉक्टर बनना चाहती है। उन दोनों की लव स्टोरी है, तो वो इस जुनून से भरा ही होना चाहिए तभी वो लव स्टोरी वर्क करेगी, क्योंकि एकदम आउट ऑफ बॉक्स लव स्टोरी है। बॉय नेक्स्ट डोर नहीं है, लड़की शरीफ है बट लड़का उसका कुछ बोल नहीं सकते, वो क्या कर सकता है। और ये बाहुबली बनना चाहता है बाप के लिए,
उसको बाप का प्यार चाहिए, पर माँ को भी नहीं छोड़ता है। तो वो बीच में फंसा रहता है हर चीज में। अगर आज बाप से गाली पड़ी किसी चीज को लेकर तो वो बाहुबली बनना चाहता है आज, पर रात को माँ ने समझाया तो वो सुबह नॉर्मल रहेगा, "हाँ, ठीक है नहीं करूंगा"। तो वो बीच में फंसा रहता है हर चीज में। दूसरे दिन बात की जाए हमारे शो में एक लव स्टोरी क्या क्या एंगल देखने मिलता है, क्या आपके साथ कौन होगा जो आपके साथ क्या क्या एंगल बनाएगी, और क्या हद तक आप जाने लगे इस वक्त इश्क को पाने के लिए, जुनून कितना लेवल पे है? देखो इश्क तो जुनूनी ही होगा, अगर होगा तो गुरु का। किस हद तक जाऊंगा वो मुझे भी नहीं पता है। पर हाँ, गुरु एज एन कैरेक्टर जो भी करता है जुनूनियत से करता है, और इश्क भी वैसे ही करेगा। और इसमें रूहानी है जो कैरेक्टर, बहुत शरीफ लड़की है, डॉक्टर बनना चाहती है। उसके साथ कैसे टकराएगा, उनके बीच में उनकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, और उसके बाद वो इश्क में कैसे बदलेगा, ये देखने के लिए आपको 26 से आना पड़ेगा 10 बजे दंगल टीवी पे। कौन सा रोल है आपके इस कैरेक्टर और बिजनेस के बारे में, मतलब हम उसको पाने की चाहते हैं रियल लाइफ में आपका किरदार और गुरु का किरदार कितना मैच करते हैं? रियल लाइफ में नहीं, ज्यादा मैच नहीं करता है। जुनून है, पर ये लेवल थोड़ा अलग है। मेरे रियल लाइफ में मेरे ऊपर कोई बाहुबली नहीं है जो मुझे बचा लेगा। पर हाँ, कुछ हद तक कर सकता है, पर सिमिलैरिटीज बहुत कम है, तो स्नैप में इसलिए मजा आ रहा है करने में। बिकॉज जितने भी लोग बैठे हैं आपको क्या लगता है अच्छा कौन सा किरदार उसने रियल लाइफ के किरदार और उस शो के किरदार से तो मैच किया? ये हमारा आई थिंक ये जसलीन उसका तो ये दोनों जो बैठे हैं ना इधर, जसलीन और बब्बन, ये थोड़े सिमिलर हैं कैरेक्टर के अपने बहुत ज्यादा। और हमारा पूरे शो में आपको अभी तक जितना भी हमने किया है, हम तीन साथ ही दिखेंगे। ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये थोड़ा सा उसमें समझदार है शो में समझदार है, संभालने की कोशिश करता है, पर उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बाप से, माँ से, दादी से, किसी से नहीं। उसको सिर्फ एक बंदे से लेने देना, वो है गुरु। गुरु ने बोला जाना है तो उसको जाना है, नहीं जाना है तो वो नहीं जाएगा। तो आपके सवाल से मैं बहुत दूर निकल गया, तो मैं बस वही बता रहा था। अरे मैं ही बोल रहा हूँ यार, बोलिए। मैंने बोल रही वो आप ही को देख रहे हैं आप ठीक है बात नहीं। शो सर ने बताया एकदम अलग शो है। एक बाहुबली खानदान स्टोरी है, और एक टीटी परिवार की स्टोरी है, जिनका मतलब उनके फादर टीटी हैं, और बच्चों को पढ़ा के वो बाहर भेजना चाहते हैं, किसी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, किसी को बाहर किसी सिटी में भेज के पढ़ाना चाहते हैं। उन दोनों के बीच में टकरार है, और वो कैसे प्यार में बदलेगी या बदलेगी भी कि नहीं बदलेगी, यही स्टोरी है। और इंडिविजुअल एज एन कैरेक्टर वाइज अगर मैं बोलूँ, ये गुरु की भी एक स्टोरी है कि माँ बाप के बीच में वो कहाँ जाएगा, किस साइड जाएगा। क्योंकि दादी के डंडे भी पड़ सकते हैं। दादी के डंडे भी पड़ सकते हैं। दादी ने बाप को तैयार किया है, तो उसके बेटे को तैयार तो कर ही लेगी। अच्छा हम आपको कुछ जानना चाहेंगे कि स्टार्टिंग बेटा है बट कहीं ना कहीं कहानी आगे जाके लोग सीखते हैं और उस कहानी के मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल मैसेज भी होगा तो मिलने लगता है। जी, इस कहानी के इस सोच को आप ठीक है? यार करो जुनून से करो लेकिन इतना भी मत करो कि भैया बाकी खानदान और उन सब नहीं, जुनून जेल में निकले। प्यार में पड़ गए तो जेल में निकाल रहा है। नहीं, ये सोशल मैसेज तो क्या ही मिलेगा मतलब। हाँ, उस परिवार से वो परिवार आएगा तो वो आपको दे सकता है, हमारा परिवार को मैसेज दे सकता है। जी बिल्कुल। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा कि सोशल मैसेज यही है कि एक परवरिश गलत परिवार है, और एक ऐसा परिवार है जो एक गलत परवरिश की तरफ देती है। तो इस गलत परवरिश का क्या क्या नुकसान है, क्या क्या ज्यादा है,
और ऐसा ना करें कोई, या अपनी इच्छाएं अपने बच्चे पे ना करें। आई होप ये मैसेज जरूर जो गलत होगा सही है। और उस फैमिली के दो जन तो प्यार में पड़ गए हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली क्या प्रॉब्लम फेस करती है, कौन मैसेज भी है और उसका जो डाइट इफेक्ट है वो भी दिखाएगा इसका रिजल्ट्स है। कैसे प्रोटेक्ट होते हैं इसमें जो हमारा प्रोडक्शन है बोलना। क्योंकि उसकी स्टोरी अच्छी थी, उसको ऑडियंस देख रहे थे तो आपको शांत तो ये तो मैं बोल रही थी यहाँ पे कौन है जो तू अच्छा उनको चिंगारी को देती हो क्योंकि वो मिलते रहते हैं ना तुझसे। ये आपको 26 जनवरी अरे मन सुंदर पे तो वही रहते हैं ना तो तुझे मिल जाएंगे फिर इजीली। जंगल पे कि ये क्या आने वाला है, और मैंने एक बार पीछे बोला भी था कि आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने पहले फेस किया। हाँ तो तो अभी तो आज टूट करने के बाद भी नहीं पता। डायरेक्शन वाइज, प्रोडक्शन याद नहीं आया कि वाइज लेके जाना, याद नहीं आया लेके जाना। अलग दिखाई दे। अगर आप यहाँ सफल किसी के तेरे घर पे किसी का तुझे वही रुकना पड़ेगा। ये वादा है जी, बिल्कुल आजू बाजू वाले किसी का है ना ऑप्शन। जी। अगर गुरु प्यार में सफल नहीं होगा बोल बोल बोल। जो लड़की उसको उठा के लाएंगे अगर गुरु को प्यार होता है तो वो उठा कर ही लाएगा उसे। वाली फैमिली है तो इस फिल्मों के साथ साथ होनी भी हो सकता है। अभी वही तो बोला ना मैं जेल में नहीं काट सकता। देखिए ये तो बनने नहीं देंगे क्योंकि हमारी प्रशासन पे पूरी वो भी बोल रही है और वो शूट करने रही बात प्यार की। सर कौन आजू बाजू वाला अगर हमसे रिलेटेड है तो वो भी हम संभाल लेंगे। दूसरी फैमिली वो है जो उनको ही बोलूंगी, उनको ही दे दूंगी। देखिए हम अपने परिवार की गारंटी लेते हैं। अभी वो पूरी डॉक्टर नहीं बनी है, 80% डॉक्टर बनी है वो, हाँ। इसलिए गुरु के लिए वो कंपाउंडर है। बोल बोल बोल। कितना मजा है कि बाकी से जितने भी डायरेक्टर्स बोलते जो लोग एक्टिंग हो गई थी वो बाहुबली वाली फील लेने में मजा तो बहुत आता है। हाँ हाँ तुरंत शाम हो रहा है। मजा तो आ रहा है, इतनी गन पकड़ ली हाथ अपने आप ऐसे हो जाता है। मजा तो आ रहा था और सबको मजा आ रहा था क्योंकि जब सीन करने के बाद सबसे मिलो तो सब कह रहे थे कि मजा आ रहा है, कैरेक्टर देखने में मजा आ रहा है। अब वो मेरी एक्टिंग उनको पसंद आई कि नहीं आई वो मुझे नहीं पता, पर उनको कैरेक्टर वो देखने में, वो गुरु एज एन कैरेक्टर देखने में बहुत मजा आ रहा है। जिस तरह से उसका एंट्रॉज है पूरे लेकर सबको घूमता है, जैसे वो गनमैन आगे पीछे रहते हैं। नागेश्वर चौधरी अगर कहीं आप सीन में देखेंगे तो वो पूरा जो एम्बियंस क्रिएट किया गया है वो बहुत अच्छा है और बहुत देखने में बहुत मजा आता है। तो गुरु भाई आप कह रहे गन लेके आए करने में मजा आया। हाँ तो क्या ये बाहुबली गुलाब का फूल लेके रहने वाला नहीं रोएगा, रो सकता है लेकिन रोएगा गन लेकर ही रोएगा भाई। खाना डेली कुछ भी कहीं भी आप साफ भी आ सकता है। आप तो बड़े भाई हो, आप बैठिए बस। तो मेरे को ऐसे तो पता चल रहा है कुछ तो मेरा भी है ना भाई। ये देखिए इनकी लव स्टोरी में कोई मजा नहीं आया इसलिए उसको हमने कुछ बनाया नहीं है। इसमें आपको मजा आने वाला है इसलिए इस सीरियल की स्थापना की गई है, तो आप देखिएगा कंपनी। नहीं यही शुरू हुआ, यही बिहार बनाए हैं। थैंक यू सो मच। 4 लोग हैं हम, 1 लोग मिसिंग है तो ठीक है स्टॉप करें। तो हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं इश्क जुनूनी और ये मेरा छोटा सा परिवार है। मैं रूहानी और ये रूहानी का परिवार है। तो देखा जाए, अगर बात की जाए रूहानी के बारे में, तो रूहानी एक बहुत सिंपल सी और स्ट्रॉन्ग लड़की है जो कि अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड है। और जब बात आती है उसके परिवार की, तो रूहानी बहुत कहते हैं ना चाइल्डिश बन जाती है। काम अलग है
परिवार अलग है। तो बस यही है, वो डॉक्टर बनना चाहती है, वो चाहती है कि उसके मोहल्ले में खुद का क्लिनिक खोले, लोगों की दुआएं बटोरे, उनकी तारीफें बटोरे। तो बस वो यही चाहती है। और जब भी बात उसके परिवार पे आती है, कुछ होता है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है, तो वो एकदम निडर बन जाती है, वो किसी के बारे में नहीं सोचती है। तो यही रूहानी है, जो कि स्वीट है, सिंपल सी है, लेकिन जब परिवार पे बात आती है तो बस गुरु भी उसके आगे कुछ नहीं लगता। और ये मेरी छोटी बहन है। हाय, मैं जोया हुमायूं, मैं इनके सिस्टर का रोल प्ले कर रही हूँ। आई एम निकी। हम लोग का बहुत एक क्यूट बॉन्ड बताया है, मैं, दीदी और हमारे एक भैया है संदीप भैया के साथ। सो हम एक दूसरे को ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, मस्ती भी उतनी ही करते हैं, बस। ममा मम्मा। मैं इस शो में रूहानी की माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, प्रतिमा, जो कि बहुत सिंपल साधारण सी गृहिणी है, जो आमतौर पे हम घर में अपनी माँ को देखते हैं, जैसे मैंने मेरी माँ को देखा है, वही कैरेक्टर मुझे प्ले करने मिला है। बहुत सिंपल मिडिल क्लास है प्रतिमा। उनके हस्बैंड टीटी है, 3 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा संदीप, 2 बेटियां है फूल जैसी, और अच्छे से पाला बड़ा किया है उसको, अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन ये रूहानी थोड़ी सी निडर है, और उसको अगर कोई बात परिवार पे आए तो वो कैसे उसका सामना करे, ये ज्यादा बताया है। और अच्छा परिवार है, आप सबको अच्छा लगेगा। तो रही नीडर वाली बात, ये सारी चीजें मैंने अपने पापा से ही सीखी। मेरे बारे में तुम लोग जानते हो ना, गुड गेट बस। इस किरदार में मेरा नाम है राजेंद्र सहाय। मैं एक टीटी हूँ, रेलवे टीटी, और यही सिंपल सोबर परिवार का मुखिया अपने परिवार को लेके, परिवार की सिक्योरिटी को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके ज़्यादा किंग है, बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ को ध्यान रखता है। हाँ, उसकी रेटिंग लीडर है। तभी मैंने एक बाइट दी थी, उसमें लिखा था कि सत्य है, या मतलब ऑनेस्टी वाली जो बात थी, वो उसमें मेरी परछाई दिखाई है रूहानी को। तो यही मेरा भी वही किरदार है कि मैं भी जो भी मेरा काम है टीटी के तौर पे, उसको मैं बहुत ऑनेस्टी से करता हूँ। अपना घर बहुत ऑनेस्टी से चलाता हूँ। बच्चों को मैंने वैसी ही परवरिश दी है, वो आगे भी निडरता और ऑनेस्टी के साथ, मतलब सत्य का साथ कभी ना छोड़े। तो दिस इज माय कैरेक्टर। अगर गुरु की फैमिली के आगे देखा जाए तो हमारा परिवार बहुत सटल है, जैसे कि आमतौर पे नॉर्मल परिवार रहता है, सिंपल स्वीट सुलझा हुआ बेसिकली। और यहाँ बात की जाए गुरु के परिवार की, तो वो लोग आते हैं बड़े गैंगस्टर वाली फैमिली से, जो कि हमने कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में। गैंगस्टर, गन, गुंडे, ये सब। तो जब उनका परिवार और हमारा परिवार टकराता है तो लाइक बहुत कुछ होता है जो कि हम लोग ने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तो आगे जाके आप लोग को पता चलेगा यहाँ पे जो होने वाला है। तो काफी इंटरेस्टिंग है स्टोरी, कुछ न्यू है बेसिकली। तो उन्होंने पता है लाइक, ठीक है, हर किसी के प्रोफेशन को लेके या किसी भी चीज को, व्यक्ति वस्तु को लेके जुनून होता है। आपको जो चीज अच्छी लगती है, वो चीज को पाने के लिए आप जुनून अगर आपके अंदर नहीं है तो वो चीज आपको नहीं मिलती। अब यहाँ पे जो टाइटल दिया गया ना, उसमें कुछ नया दिखेगा, वो है जुनूनी। ठीक है, तो वो जुनूनी कुछ ऐसा है, हर एक किरदार जो है ना यहाँ पर सब जुनूनी। ठीक है, जैसे हमारा सिंपल फैमिली है, लेकिन एक जैसे माँ की बात करूँ, सिंपल लिविंग है, हाउसवाइफ है, लेकिन वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए जुनूनी है। रूहानी है जो, तो वो निडरता के लिए या अपने काम, अपने सत्य को लेके जुनूनी है। अपने बात को लेके वो जुनूनी है कि हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, मतलब मैं उससे नहीं हटूंगी। सामने गैंगस्टर आ जाए, मेरे ऊपर तमंचा रख ले, मुझे मार भी दे, तो मैं अपना सत्य नहीं छोड़ूं। तो अपनी चीजों के लिए, जैसे निकी है तो वो उसको पढ़ा को दिखाया, वो पढ़ने के लिए उतनी जुनूनी है। ठीक है, तो मैं अपने प्रोफेशन को लेके या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, हम लोग, दैट्स व्हाई दिस इज जुनूनी। और सामने अगर कोई ऐसा परिवार है जो सामाजिक दृष्टि से वो कुछ अलग टाइप के लोग हैं, या अपने प्रोफेशन में वो जुनूनी गैंगस्टर कहलाते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो भी अपनी तरीके से वो जुनूनी है कि नहीं, मैं
नागेश्वर हूँ तो मैं अपने प्रोफेशन को वैसे ही लूंगा. सो ये एक काइंड ऑफ स्टोरी आई कैन से दैट आपको यहाँ पे नया क्या दिखने को मिलेगा कि सिर्फ नाम है इश्क जुनूनी. दैट्स अ डिफरेंट पार्ट कि आपको लव स्टोरी दिखने को मिलेगी, वो सही है, लेकिन हर एक किरदार का अपना एक जुनून है, अपनी एक पैशन है. वो खास करके आपको देखने को मिलेगा अगर ऑडियंस उस चीज को वैसे ही देखे जैसे हम लोग दिखाना चाहते हैं. तो देख ही नहीं This is the रहे story. संदेश मेरे साथ कभी किरदार में डॉक्टर और गंगा डॉक्टर की पढ़ाई करना तो आप जब गुरु के कैसा हो रहा है? तो डॉक्टर बन के निकल लीजिए। बाहर जाने के बाद डॉक्टर बन रहे होंगे, क्या कहना है? फिलहाल ये सवाल जो आपने पूछा है तो रूहानी को भी नहीं पता है कि वो बहू बनने वाली है या नहीं. तो अभी जो होने वाला है काफी टशन है, आगे का कुछ पता नहीं है. तो गुरु जो बेसिकली है वो जिद्दी है और रूहानी है जो कि जुनूनी है. तो जब जिद और जुनून टकराता है तो आप लोग को तो पता है क्या होता है. इश्क जुनूनी होता है, गोलियां चलेंगी. गोलियां चलेगी, बहुत कुछ होगा अभी फिलहाल. तो बस मैं यही कह सकती हूँ. और हाँ, डॉक्टर तो हूँ मैं, डॉक्टर तो मेरा सपना है. हाँ, 80% डॉक्टर हूँ, बट डॉक्टर जरूर हूँ. तो मैम आप जैसे भी डॉक्टर हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, पढ़ी लिखी हो और कॉलेज में भी डॉक्टर ही रहेंगे. मोस्टली डॉक्टर लड़कियों को ऐसे जो गुण हैं वो क्यों पसंद आते हैं? इंटेलिजेंट. मैं सच कहूँ ये किधर का लॉजिक? लॉजिक चलो ये अगर इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा है तो मैं इंटेलेक्चुअल जवाब देता हूँ. ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, पता है ना? हाँ, तो यही इसका जवाब है. आपकी जो शांत होते हैं ना उसको आपको चंचल लोग मिलते हैं, जो चंचल होते हैं उनको शांत लोग मिलते हैं. तब जाके वो बनती है. सवाल आप भी ठोकिए, इश्क जरूरी. समझ ले. वही मैं कुछ हाँ एक हाँ तुम हाँ क्या फायदा है. हाँ, वो बैलेंस करने के लिए वैसे वो कहते हैं ना प्यार में इंसान बदल जाता है, तो आई थिंक आगे जाके गुरु भी शायद बदल जाए, किसी को क्या पता. हमारा करते हैं और ऐसे लगते हैं. अभी पाना है, ये आगे आएगी नहीं आएगी वो तो खैर हमें भी नहीं पता. कौन सा बट हकीकत ये है कि चीजों को पाने के लिए, आपको साबित करने के लिए आपके अंदर जो जुनून होना चाहिए, वो चीज हमने दिखाने की कोशिश की है, वही समझाने की कोशिश की है. आई विश कि लोगों तक वही बात पहुंचे जो हम बताना चाहते, समझाना चाहते. मेरा सवाल दिवाली की याद है जी. आप दोनों बहनों का बॉन्ड किस तरीके से होता है? आप दोनों बहनें इस लोगों के अंदर लड़के लड़ रहा होगी या प्यार से बदला हुआ है? हम लोग कभी कभी लड़ते भी हैं और हमारे एक अच्छा क्यूट सिस्टर बॉन्ड भी बताया है. मेरी एक रियल लाइफ में बड़ी सिस्टर है, सो उनके और डी के एज सेम ही है. सो हम एज ए रियल सिस्टर जैसे ही रहते हैं, हम साथ में रहते हैं, हम लड़ते भी हैं, हम छोटी छोटी बातों पे ऐसे मुंह फुलाते हैं जैसे रियल सिस्टर्स करते हैं. सो वैसे ही हम लोग का प्यारा सी क्यूट बॉन्ड है जो रियल लाइफ में सबके साथ होता है. मस्त मस्त जितना भी आप लोगों ने शूट किया है, आप दोनों कोई ऐसा मोमेंट क्या कहना चाहेंगे? पर्सनल मोमेंट बोल रहे हो? सच कहूँ तो मेरे लिए था ये कि जब रूहानी गुरु के फैमिली से मिलती है तो बहुत कुछ हो जाता है. जब वो मिलती है तो कुछ अलग ही चीज होती है. आई मीन जो आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगी, जो मेरे लिए बहुत न्यू थी, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी. गैंगस्टर, गुंडे और उनको सबके साथ में उन लोगों से मिलना, वो एपिसोड अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा. बहुत सारी जरूरी मैंने भी कर दिया. यूएसपी क्या है इस शो का मेन मोटिव? देखा जाए कि मैंने आपको कहा कि इसमें जिद है, एक जुनून है, और जब वो टकराते हैं तो ये इंटेंस लव स्टोरी है इसमें. बाकी तो मैंने बताया आपको, जो गुरु है, रूहानी है, बहुत सिंपल है, ये गैंगस्टर है. तो दोनों जब
बस नहीं मतलब लोगों को ये एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसे दो तरह के फैमिलीज है, जैसे ये गैंगस्टर फैमिली और एक मिडिल क्लास फैमिली यूपी बिहार में आज भी है। हमने जैसे ये स्टोरी हमें नरेट की गई है, तो ऐसे फैमिलीज होती है, तो वो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं लोग कि ऐसी लड़की मैं भी हूँ और मुझे भी कोई गैंगस्टर ऐसे ही कॉलेज में छेड़ता है या उनसे टकरार होती है। देखते होंगे आजकल के ड्रामास बहुत वायरल है, उसमें दिखाते हैं वो रिच सीईओ एंड ऑल। तो मैं अगर देखूं, मुझे जो अच्छा लगता है एनिमीज टू लवर, तो ये थोड़ी सी स्टोरी वैसी है जहाँ पे जब विलन्स मतलब वो रहते हैं एनिमीज, तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो लोगों को उस चीज में इंटरेस्ट आता है कि अब क्या होगा, दोनों में इतनी लड़ाई है, प्यार कैसे होगा। थैंक यू सो मच।